हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। जवाहर नवोदय विद्यालय की इस सीरीज में टुडे वील बी डिस्कसिंग अबाउट पैसेज 7। पैसेज 7 हम रीड करने वाले हैं आज और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आंसर करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि दिस इज द बेस्ट स्टडी गाइड अवेलेबल इन द मार्केट फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट। जो भी एग्जाम आने वाला है आपका, उसके लिए आपके पास ये स्टडी गाइड होना इज अ मस्ट। We have covered each and everything in accordance with the latest syllabus of Jawahar Navodaya Vidyalaya, and उसके बाद you should have this practice book ताकि आप इससे 20 to 25 practice test लगा लें before going to the main examination, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, एग्जाम फियर खत्म हो जाए बच्चों आपके अंदर से। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने इन दोनों बुक्स पे बहुत मेहनत करी है, तो आई होप आपको ये बुक्स पसंद आएंगी। और आज का हमारा पैसेज जो है दैट इज related to summer holidays or a family's discussion. So I'll go through the passage and then we'll answer each and every question. The family sat down on the table and began to talk about summer holidays. तो देखिए verbs बच्चों आपने पढ़े होंगे, तो sat किसका past form होता है? sit का। ठीक है, तो इस तरह का भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। began again verb का second form है, तो इसका भी first form आपको पूछा जा सकता है कि began का फर्स्ट फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चंस अपने आप जब आप रीड करते हो उसी टाइम क्वेश्चंस खुद आप लोग बेटा कोशिश किया करिए अपने दिमाग में कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में हो सकते हैं। द फैमिली सैट डाउन एट द टेबल एंड बिगैन टू टॉक अबाउट समर हॉलीडेज। तो दिस डिस्कशन इज अबाउट समर हॉलीडेज। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको हो सकता है आगे दिख जाए। दे हैड टू डिसाइड अ प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग द वेकेशन। शुड दे गो टू देयर विलेज और अ हिल स्टेशन। तो वहां पर व्हाट इज द कंफ्यूजन? कंफ्यूजन इज वेदर दे शुड गो टू देयर विलेज और दे शुड गो टू अ हिल स्टेशन। द पेरेंट्स प्रेफर्ड द विलेज व्हाइल द चिल्ड्रन विश टू गो टू द हिल स्टेशन। आपके घर में भी बच्चों इस तरह के डिस्कशंस होते होंगे ना कि समर वेकेशन पे इस बार इधर जाना है, इस बार इधर जाना है। पेरेंट्स बोलते होंगे विलेज जाना है। तो ये हर घर का बेटा सिचुएशन इसी तरह से होता है। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ डिस्कशन द एल्डर्स डिसाइडेड टू विजिट बोथ द प्लेसेस। अब एल्डर्स, घर के जो एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया दैट दे वुड विजिट बोथ प्लेसेस। फर्स्ट दे शैल गो टू द विलेज फॉर अ वीक एंड देन स्टे एट द हिल स्टेशन फॉर द रिमेनिंग डेज। फॉर द फर्स्ट टाइम द फैमिली शैल बी टुगेदर ड्यूरिंग द हॉलीडेज। द चिल्ड्रन वर हैप्पी विद द हॉलीडे प्लान। तो ये मैंने आपको पूरा बच्चों पैसेज रीड करके बता दिया है, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली पूरी समरी क्या है पैसेज की कि दिस पैसेज इज अबाउट डिस्कशन कि वेयर दे आर गोइंग टू स्पेंड देयर समर हॉलीडेज। तो क्या कंफ्यूजन क्या है, डिस्कशन क्या है कि विलेज में जाएं या हिल स्टेशन पे जाएं। तो एट लास्ट क्या डिसाइड होता है कि दे विल स्पेंड 1 वीक इन द विलेज। तो ये भी क्वेश्चन आगे हो सकता है देखने के लिए कि हाउ मच टाइम वाज डिसाइडेड टू बी स्पेंड एट द विलेज। सो उसका आंसर 1 वीक हो जाएगा एंड द रिमेनिंग डेज एट द हिल स्टेशन। एंड दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंट कि जहां पे फैमिली के सभी लोग एक जगह पे अपना हॉलीडे मना रहे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। पहला, व्हाई वर द चिल्ड्रन हैप्पी। अब आप पैसेज पढ़ के समझ गए होगे ना कि चिल्ड्रन हैप्पी क्यों थे? बिकॉज हिल स्टेशन वाज इंक्लूडेड इन देयर हॉलीडे प्लान। यस, यही इसका करेक्ट आंसर है। बिकॉज अ विजिट टू देयर विलेज वाज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब हटा देना, अलग कर देना। तो एक्सक्लूडेड का ऑपोजिट भी आपको बच्चों पता होना चाहिए, विच इज इंक्लूडेड। ठीक है, बिकॉज देयर चॉइस प्रिवेल्ड। चॉइस प्रिवेल्ड का मतलब ये होता है कि सिर्फ हिल स्टेशन जाने की बात हुई क्या? नहीं। बिकॉज दे वर गोइंग ऑल अलोन। नो, दे वर नॉट गोइंग ऑल अलोन, दे वर गोइंग अलोंग विद द पेरेंट्स। दे वर हैप्पी बिकॉज गोइंग टू द हिल स्टेशन वाज इंक्लूडेड। ये देखिए, एक्सक्लूडेड का ऑपोजिट यहां पर इंक्लूडेड लिखा हुआ है। सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल प्लान। व्हाट वाज द फाइनल प्लान? फाइनल प्लान यही हुआ कि हिल स्टेशन भी जाएंगे और विलेज भी जाएंगे। देयर विलेज, द फाइनल प्लान वाज टू विजिट देयर विलेज एज वेल एज हिल स्टेशन। ठीक है, पैसेज में मेंशन्ड है ये चीज। तो अगर आप अच्छे से बच्चों रीडिंग करोगे, एक एक चीज ध्यान से पढ़ोगे, आप इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट, द फाइनल डिसीजन वाज मेड बाय हुम। आपके घर में डिसीजंस कौन लेते हैं? एल्डर्स लेते हैं। एल्डर्स, जो घर के बड़े लोग होते हैं वो एल्डर्स ही डिसीजन मेकिंग करते हैं सारा। द पर्पस फॉर विच द फैमिली सैट डाउन ऑन द टेबल। तो ये पैसेज क्यों बना, ये पूरा डिस्कशन क्यों हो रहा है? दिस इज अ डिस्कशन कि वेयर दे वांट टू स्पेंड देयर समर हॉलीडेज। डिसाइड अ प्लान टू विजिट ड्यूरिंग द वेकेशन। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
एजुकेशन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं लिखा. Decide the date when they should start the journey. No, there is no mention of the date in the passage. Tell the children that they visit a hill station. नहीं, ऐसा भी पैसेज में कहीं नहीं लिखा है. पैसेज के फर्स्ट लाइन में ही मैंने आपको बताया कि why this discussion is going on, because they want to decide कि where they want to spend their summer holidays, either on a hill station or in a village. बुक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं. So that was all about this passage. Thank you, students.